दोस्तों, 80 और 90 के दशक में जब भी खूबसूरती, शानदार अभिनय और सुपरस्टारडम की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, जया प्रदा। उनकी मुस्कान लाखों दिलों की धड़कन थी, उनकी अदाकारी दर्शकों की पहली पसंद थी और उनकी हर फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर कलाकार का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण लड़की कैसे करोड़ों लोगों के दिलों की रानी बनी? आखिर क्यों उन्हें उस दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया प्रदा की जिंदगी, करियर, सुपरहिट फिल्मों और उनसे जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्से जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साल 1962 को 3 अप्रैल के दिन आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंदरी में जन्म जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। एक्ट्रेस एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। इनके पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे और मां नीलावाणी एक क्लासिकल डांसर थी। इसीलिए इनका फैमिली बैकग्राउंड फिल्मों का था। जया प्रदा की स्कूल शिक्षा राजमुंदरी के एक तेलुगु माध्यम स्कूल से हुई। जया प्रदा को बचपन से ही डांस का शौक था, इसीलिए कम उम्र में ही नृत्य और संगीत की कक्षाओं में इन्होंने दाखिला ले लिया। 13 साल की उम्र में स्कूल में एक परफॉर्मेंस के दौरान एक तेलुगु फिल्म निर्देशक को इनका डांस पसंद आया। इसके बाद उन्होंने जया को अपनी फिल्म भूमि कौसम में डांस नंबर करने का ऑफर दिया। इस 3 मिनट के डांस के लिए जया प्रदा को उस समय 10 रुपए मिले थे। इस फिल्म की सफलता के बाद जया प्रदा को कई और तेलुगु फिल्मों के प्रस्ताव मिले और फिर इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अगले 5 सालों तक जया प्रदा ने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में कई फिल्मों में प्रमुख या सहायक भूमिकाएं निभाईं। फिर साल 1979 में फिल्म सरगम के जरिए जया प्रदा ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में इनके हीरो थे ऋषि कपूर। यह फिल्म हिट साबित हुई और जया प्रदा के सितारे भी चमक गए। इस फिल्म में जया प्रदा और ऋषि कपूर के साथ शशला, ओम शिवपुरी और विजय अरोड़ा जैसे कई कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन के विश्वनाथ ने किया था। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे जिनको लोगों ने काफी पसंद किया था, जिनमें हम तो चले पर्दे, हम परदेसी हो गए, डपली वाले, डपली बजा आज भी काफी मशहूर है। यह फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई। तेलुगु ड्रामा फिल्म श्री मूवा की रिमेक है। इस फिल्म को भी कसीना धुनी विश्वनाथ यानी कि विश्वनाथ ने ही डायरेक्ट किया था और वहां भी इस फिल्म ने काफी कमाई की थी। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे और फिल्म में जया प्रदा ने ही किरदार निभाया था। सरगम जया प्रदा की पहली हिंदी फिल्म थी। उन दिनों जया प्रदा को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद भी एक्ट्रेस को दिक्कतों का सामना नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण है इनका किरदार, जिसकी वजह से इन्हें खासा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद जया प्रदा ने हिंदी बोली के लिए काम किया और फिर हिंदी सिनेमा पर जोरदार वापसी की। फिल्म सरगम से डेब्यू के बाद जया तेलुगु फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी निरंतर काम करती रही। हालांकि हिंदी फिल्मों की संख्या साल में 1 या 2 ही रहती थी। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में जया की खूबसूरती छाने लगी। इसके साथ ही हिंदी फिल्मों में इनकी मौजूदगी भी बढ़ने लगी। फिर साल 1984 में जया प्रदा की फिल्म आई तोहफा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार काम किया और उस जमाने के सुपरस्टार्स को हिलाकर रख दिया। फिल्म में जितेंद्र, जया प्रदा और श्रीदेवी जैसे स्टार्स थे। फिल्म साल 1984 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई थी। इस फिल्म का निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था। इस फिल्म का निर्माण डी रामा नायडू ने सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले किया था। उस साल राजेश खन्ना के मकसद और धर्म और कानून, अमिताभ बच्चन की शराबी और इनकलाब धर्मेंद्र की राज तिलक तो मिथुन चक्रवर्ती की कसम पैदा करने वाली की रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों को तोहफा फिल्म ने पछाड़ किया था और साल 1984 की सबसे बड़ी फिल्म यह बन गई थी। इस फिल्म से जया प्रदा हिंदी फिल्मों की भी बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। इसके बाद जया की हिंदी फिल्मों की संख्या बढ़ती गई। बता दें कि साल 1984 में जया प्रदा की कुल 8 बॉलीवुड फिल्में आई थीं। इसके बाद जया की हिंदी फिल्मों की संख्या बढ़ती गई और तेलुगु फिल्में घटने लगीं और फिर इनकी पहचान हिंदी फिल्मों की हीरोइन के तौर पर पुख्ता होने लगी थी। उस दौर में जया प्रदा ने लगभग सभी स्थापित कलाकारों के साथ फिल्में की।
इसके बाद तो जया प्रदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र तथा मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई सफल फिल्मों में काम किया। हालांकि अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। अमिताभ बच्चन के साथ शराबी और आज का अर्जुन जया प्रदा की सबसे लोकप्रिय फिल्में हैं। वहीं जितेंद्र के साथ तो इनकी जोड़ी सबसे लंबी चली और कई फैमिली ड्रामाज में दोनों ने काम किया। जया प्रदा और जितेंद्र को बॉलीवुड की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। खासकर साल 1980 के दशक में इन्होंने साथ में 24 फिल्मों में रोमांटिक जोड़ी के रूप में काम किया, जिनमें से 18 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। जया प्रदा ने लगभग 7 भारतीय भाषाओं में फिल्में की हैं। जया प्रदा का चेन्नई में एक थिएटर भी है। जया प्रदा के करियर की प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें तो इनमें मां स्वर्ग से सुंदर, तोहफा, शराबी सरगम, औलाद, संजोग सिंदूर और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कामयाब फिल्में हैं। जब जया प्रदा का फिल्मी करियर पिक पर था, उस दौर में श्रीदेवी और जया प्रदा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। उस दौर में यह खबर थी कि इनके बीच खूब झगड़े होते थे। बता दें कि 70 और 80 के दशक में जिन अभिनेत्रियों का सबसे ज्यादा जलवा था, उनमें श्रीदेवी और जया प्रदा का नाम शामिल है। दोनों ही अभिनेत्रियों ने उस दौर में अपनी खूबसूरती और टैलेंट से दर्शकों का मन मोह लिया था। इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने साथ में लगभग 8 फिल्मों में काम किया है, जो कि काफी हिट रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके बीच कंपटीशन इस कदर हावी था कि इतनी फिल्मों में साथ काम करने के बावजूद यह आपस में कभी बात नहीं करती थी। एक बार जया प्रदा ने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए काफी सारी बातें कही थीं। जया प्रदा ने कहा था, मैं काफी लकी हूं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे बीच एक दूसरे के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रही हो, बल्कि यह सिर्फ इतना है कि हमारी केमिस्ट्री कभी मेल नहीं खाती थी। स्क्रीन पर परफेक्ट बहने होने के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। उन्होंने आगे कहा, हम दोनों एक दूसरे से काफी कंपटीशन करते थे, चाहे वह ड्रेस हो या डांस। हर बार जब हम मिलते थे, निर्देशक या एक्टर हमें सेट पर मिलवाते थे और हम एक दूसरे को ग्रीट करते थे और आगे बढ़ जाते थे। जया प्रदा ने आगे कहा, मुझे आज भी याद है कि मकसद फिल्म की शूटिंग के दौरान जीतू जी और राजेश खन्ना जी ने हम दोनों को एक मेकअप रूम में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जहां उन दोनों को लगा कि अगर वे हमें एक साथ बंद कर देंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देंगे। लेकिन हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा और फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने हार मान ली। बता दें कि श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच इस कोल्ड वॉर की शुरुआत तब हुई जब फिल्म नगीना में जया प्रदा की जगह श्रीदेवी को कास्ट कर लिया गया था। ये फिल्म उस समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद तो जया प्रदा और श्रीदेवी की जंग के किस्से खूब मशहूर हुए। यहीं से दोनों के बीच अनबन की शुरुआत हुई थी। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था जब दोनों ने सारे गिले शिकवे भुला दिए और अपनी कोल्ड वॉर को खत्म करते हुए एक दूसरे से गले मिली। ये मौका था जया प्रदा के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी का। बता दें कि फिर श्रीदेवी की मौत के बाद जिग काफी टूट गई थी। उन्होंने कहा था, जब मुझे खबर मिली कि वह हमें बीच में कैसे छोड़ गई, यह अभी भी मुझे परेशान करता है और मैं उसे बहुत याद करती हूँ क्योंकि मैं अकेला महसूस करती हूँ। और इस मंच के जरिए मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर कहीं वह मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बस यही कहूंगी कि काश हम एक दूसरे से बात कर पाते। बता दें कि जया प्रदा का करियर जब चरम पर था, तब अचानक साल 1986 में इन्होंने डायरेक्टर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। श्रीकांत शादीशुदा थे और इन्हें पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के लव अफेयर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी थी। लेकिन बवाल तब मचा जब श्रीकांत ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा के साथ घर बसाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से जया प्रदा को दूसरी औरत तक कहा जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा की मुलाकात कैसे हुई। दरअसल यह 80 के दशक की बात है, जब जया प्रदा बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। उस समय वह इनकम टैक्स के रडार पर आ गई और छापेमारी हो गई। बताया जाता है कि आईटी के चंगुल में फंसने के बाद जया प्रदा बुरी तरह टूट गई थी। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो इनका सहारा बनता, यहां तक कि इनका फिल्मी करियर भी ढलान पर चलने लगा। तब प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा जया प्रदा की मदद को आगे आए
उस मुश्किल वक्त में श्रीकांत के रूप में बड़ा सहारा पाकर जया प्रदा खुद को धन्य महसूस कर रही थी। उसी दौरान जया प्रदा और श्रीकांत नहाटा एक दूसरे से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे जया प्रदा और श्रीकांत नहाटा के इश्क के चर्चे फिल्मी गलियारों में फैल गए। बाद में साल 1986 में जया प्रदा ने श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। जया प्रदा श्रीकांत नहाटा की दूसरी पत्नी थी। हालांकि जया से शादी के लिए श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस वजह से काफी बवाल मचा था और जया प्रदा को श्रीकांत की जिंदगी में दूसरी औरत का टेक दे दिया गया था। बताया जाता है कि श्रीकांत की पहली पत्नी को भी जया प्रदा से उनके पति की दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने कभी कुछ कहा भी नहीं। हालांकि जया प्रदा ने साल 1986 में एक इंटरव्यू में श्रीकांत नहाटा से शादी और उनके परिवार के रिएक्शन के बारे में बताया था। जैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीकांत उनकी कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे थे और वह जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब उन्होंने सपोर्ट किया था। जया के मुताबिक जब मुश्किल वक्त में कोई इतना प्यार और हिम्मत देता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जया प्रदा ने यह भी बताया था कि श्रीकांत का परिवार उनके अफेयर के बारे में जानता था और उन्होंने इसे कभी छुपाया नहीं। शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जया प्रदा के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। शादी करने के कारण डायरेक्टर्स ने जया प्रदा को फिल्में देना बंद कर दिया। इसके अलावा वह शादी करके भी श्रीकांत के साथ उनके घर में नहीं रह सकती थी। इस कारण जया प्रदा श्रीकांत की हमेशा दूसरी पत्नी ही बनी रही। जया प्रदा कभी मां नहीं बन सकी और इसीलिए इन्होंने अपने बहन के बेटे को ही गोद ले लिया। जया प्रदा के बेटे भी एक अभिनेता हैं और अब जया प्रदा के बेटे सिद्धू साउथ फिल्मों में काम कर रहे हैं। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। अपने करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली थी। फिर एक नेता के तौर पर उनकी दोबारा वापसी हुई। साल 1994 में जया प्रदा ने एन.टी. रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। फिर साल 2000 में जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। माना जाता है कि जया प्रदा को सपा में नेता अमर सिंह लाए थे। जया और अमर सिंह की दोस्ती की भी एक वक्त में काफी चर्चा रही। जब अमर सिंह ने सपा को छोड़ा तो जया भी पार्टी से अलग हो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अभिनेत्री लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रही, लेकिन साल 2019 में जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जया प्रदा को कम से कम 8 मुख्य पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 3 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है, लेकिन इन्हें कई और पुरस्कार भी मिले हैं। इन्होंने 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण जीते, 2 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार जीते, एक सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त इन्हें नंदी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, नरगिस दत्त स्वर्ण पदक, शकुंतला कला रत्नम पुरस्कार, उत्तम कुमार पुरस्कार, ANR उपलब्धि पुरस्कार और सूर्य दत्त राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रमुख फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे ने खुद जया प्रदा को भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था। हालांकि दोनों ने कभी साथ में फिल्में नहीं की थीं। अब आपको बताते हैं कि ललिता रानी से इनका नाम जया प्रदा कैसे पड़ा। दरअसल तेलुगु फिल्म अभिनेता प्रभाकर रेड्डी ने इन्हें जया प्रदा नाम दिया था। अभिनेत्री जया प्रदा की उम्र अब 63 साल की हो चुकी है और वह अब अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। जया प्रदा एक अभिनेत्री होने के साथ साथ जया प्रदा सक्रिय राजनीति का बड़ा नाम है। दोस्तों, जया प्रदा की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मों में काम कम होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं रखी, बल्कि समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए काम करना उनकी नई पहचान बन गई। यही वजह है कि लाखों लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जमीन से जुड़ी शख्सियत के रूप में देखते हैं। जया प्रदा ने अपने लंबे फिल्मी करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया।
बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने एक साथ इतने अलग अलग फिल्म उद्योगों में सफलता हासिल की हो। यही कारण है कि उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में गिना जाता है। जया प्रदा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर तरह के किरदार में सहज नजर आती थीं। चाहे गांव की सीधी सादी लड़की का रोल हो, एक संस्कारी बहू का किरदार हो, एक मजबूत महिला की भूमिका हो, या फिर ग्लैमरस हीरोइन का अंदाज, उन्होंने हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों ने उन्हें दिल से अपनाया। यही वजह थी कि निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। आज भी जब 80 और 90 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो जया प्रदा का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी, उनका शानदार अभिनय और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी कई फिल्में आज भी टीवी पर आते ही दर्शक बड़े उत्साह के साथ देखते हैं। नई पीढ़ी भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी फिल्मों को देखकर उनकी अदाकारी की प्रशंसा करती है। जया प्रदा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। सुपरस्टार बनने का सफर, निजी जिंदगी के विवाद, करियर का संघर्ष और फिर राजनीति में नई शुरुआत। उन्होंने हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। शायद यही वजह है कि उनका जीवन सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, सफलता और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक मिसाल भी है। आज 63 वर्ष की उम्र में भी जया प्रदा अपनी गरिमा, सादगी और मुस्कान के कारण करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें एक सदाबहार सुपरस्टार के रूप में याद रखेंगी। दोस्तों, जया प्रदा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा था जब फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद वही हुआ करती थीं। उनकी फिल्मों के पोस्टर लगते ही सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं। उस दौर में जया प्रदा का नाम किसी भी फिल्म से जुड़ जाना उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। निर्माता जानते थे कि अगर फिल्म में जया प्रदा है तो परिवार के दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमा घरों तक जरूर पहुंचेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने लगातार कई सालों तक हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अपना दबदबा बनाए रखा। जया प्रदा को उनकी शानदार अभिनय क्षमता के साथ साथ उनकी सादगी और विनम्र स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों और निर्देशकों ने उनकी प्रोफेशनल सोच की तारीफ की है। कहा जाता है कि वह हमेशा समय पर शूटिंग सेट पर पहुंचती थीं और अपने हर सीन की पूरी तैयारी करके आती थीं। शायद यही अनुशासन था जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक सफलता के शिखर पर बनाए रखा। दिलचस्प बात यह भी है कि जया प्रदा सिर्फ अभिनय और नृत्य तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने फिल्म निर्माण और सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि दिखाई। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उन्होंने अपने प्रशंसकों से जुड़ाव कभी खत्म नहीं होने दिया। सार्वजनिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और सामाजिक अभियानों में उनकी मौजूदगी आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इतने लंबे और सफल करियर के बाद भी जया प्रदा का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने अभिनय, मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह साबित किया कि सफलता सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से हासिल होती है। यही कारण है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी जब 80 और 90 के दशक की महान अभिनेत्रियों की सूची बनाई जाती है तो जया प्रदा का नाम उसमें प्रमुखता से शामिल होता है। उनकी फिल्में, उनके यादगार गाने और उनके निभाए गए किरदार आने वाले कई दशकों तक दर्शकों के दिलों में जीवित रहेंगे। दोस्तों, जया प्रदा की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनकी सुपरहिट फिल्में नहीं है, बल्कि यह भी है कि उन्होंने 3 पीढ़ियों के दर्शकों का प्यार हासिल किया। जिस दौर में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और कई वर्षों तक शीर्ष अभिनेत्रियों में अपनी जगह कायम रखी। उनकी लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय दर्शकों ने भी उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई देशों में उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। जया प्रदा के प्रशंसकों का मानना है कि उनकी आंखों के भाव और चेहरे की मासूम मुस्कान उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिना ज्यादा संवाद बोले भी वह अपने चेहरे के हाव भाव से किरदार की भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देती थीं।
यही कारण था कि रोमांटिक, पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों के दिलों को छू जाता था। उनकी फिल्मों के कई दृश्य आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और नई पीढ़ी भी उन्हें उतनी ही दिलचस्पी से देखती है। एक समय ऐसा भी था जब जया प्रदा की व्यस्तता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक ही दिन में अलग अलग फिल्मों की शूटिंग के लिए कई स्टूडियो का चक्कर लगाना पड़ता था। सुबह एक फिल्म की शूटिंग, दोपहर दूसरी फिल्म और रात को तीसरी फिल्म का काम, यह उनके लिए आम बात थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने काम की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया। यही पेशेवर रवैया उन्हें अपने द्वार की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में शामिल करता है। आज जया प्रदा भले ही फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने अपने अभिनय, नृत्य, सादगी और मेहनत से करोड़ों दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई, वह समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यदि किसी कलाकार में प्रतिभा, अनुशासन और अपने काम के प्रति समर्पण हो, तो वह दशकों बाद भी लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाए रख सकता है। यही वजह है कि जया प्रदा को आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और यादगार अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों, जया प्रदा की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उनका सफर यह दिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और दर्शकों के प्रति सम्मान से भी मिलती है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर दौर में खुद को संभाला और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रहीं। यही जज्बा उन्हें अपने समय की सबसे प्रेरणादायक अभिनेत्रियों में शामिल करता है। जया प्रदा की फिल्मों के गाने आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनाई देते हैं। उनके कई किरदार ऐसे हैं जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। खास बात यह है कि उनकी लोकप्रियता समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि नई पीढ़ी के बीच भी बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों के दृश्य और गाने अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि उनकी स्टार पावर आज भी बरकरार है। अपने लंबे करियर में जया प्रदा ने कई बड़े निर्देशकों और सुपरस्टार कलाकारों के साथ काम किया। हर फिल्म में उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी हैं। चाहे भावुक दृश्य हो, पारिवारिक रिश्तों की कहानी हो, रोमांस हो या फिर नृत्य, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि उनके अभिनय की चर्चा आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच होती है। आज जब भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात होती है, तो जया प्रदा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। एक साधारण परिवार की लड़की से लेकर देश की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल होने तक का उनका सफर वास्तव में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आने वाले वर्षों में भी जया प्रदा का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक सदाबहार, सफल और सम्मानित अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, जया प्रदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक कलाकार की असली पहचान सिर्फ उसकी सुपरहिट फिल्मों से नहीं बनती, बल्कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और दर्शकों के साथ उसके रिश्ते से भी बनती है। यही कारण है कि दशकों बीत जाने के बाद भी उनके लाखों प्रशंसक आज भी उनकी पुरानी फिल्मों को उसी उत्साह के साथ देखते हैं जैसे वे पहली बार रिलीज हुई हों। उनकी फिल्मों के कई गाने आज भी लोगों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं और टीवी पर उनकी फिल्में आते ही दर्शक पुरानी यादों में खो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई नई अभिनेत्रियां आईं और समय के साथ कई सितारे बदलते चले गए, लेकिन जया प्रदा ने अपनी अलग पहचान कभी नहीं खोई। उनकी सादगी, भारतीय पहनावा, बेहतरीन नृत्य और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाया। यही वजह है कि उन्हें अक्सर भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को पर्दे पर खूबसूरती से प्रस्तुत करने वाली अभिनेत्री के रूप में भी याद किया जाता है। आज भी जब किसी फिल्म समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सार्वजनिक मंच पर जया प्रदा नजर आती हैं, तो दर्शक उनका उसी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जैसा उनके सुपरस्टार दौर में किया करते थे। इतने लंबे समय बाद भी लोगों का उनके प्रति वही सम्मान और प्यार इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में एक स्थायी जगह बनाई है।
भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने समय के नहीं बल्कि हर दौर के कलाकार कहलाते हैं। जया प्रदा भी उन्हीं चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उनकी फिल्में, उनके यादगार किरदार, उनकी मुस्कान और उनकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। यही वजह है कि जब भी 80 और 90 के दशक के सुनहरे दौर की चर्चा होगी, जया प्रदा का नाम पूरे सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उन्होंने अपनी प्रतिभा से जो पहचान बनाई, वह समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है, और यही किसी भी महान कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने लगभग हर दौर के दर्शकों का प्यार हासिल किया हो। जया प्रदा उन्हीं चुनिंदा सितारों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में सफलता, लोकप्रियता, विवाद, संघर्ष और सम्मान, हर रंग को बेहद करीब से देखा। यही वजह है कि उनका जीवन सिर्फ एक फिल्मी सफर नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक कहानी भी है। कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। यही गुण उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाते हैं। जया प्रदा ने अपने अभिनय से यह साबित किया कि एक कलाकार की असली ताकत उसके भाव, उसकी मेहनत और उसके किरदारों में छिपी होती है। जब भी वह पर्दे पर दिखाई देती थीं, दर्शकों का पूरा ध्यान उनकी ओर खिंच जाता था। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मासूमियत और संवाद बोलने का उनका अंदाज लोगों के दिलों में बस गया। यही वजह थी कि परिवार के साथ बैठकर देखी जाने वाली फिल्मों में उनका नाम सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में लिया जाता था। निर्माताओं को विश्वास रहता था कि जया प्रदा जिस फिल्म का हिस्सा होंगी, उसमें भावनाएं, मनोरंजन और शानदार अभिनय तीनों का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। नए कलाकार आए, नई तकनीक आई और फिल्मों का अंदाज भी बदल गया। लेकिन जया प्रदा का योगदान कभी कम नहीं हुआ। उनकी पुरानी फिल्में आज भी टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बार बार दिखाई जाती हैं और दर्शक उन्हें उतने ही उत्साह से देखते हैं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसका काम समय की कसौटी पर खरा उतरे और पीढ़ियां बदलने के बाद भी उसकी लोकप्रियता बनी रहे। जया प्रदा की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने कभी खुद को एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पारिवारिक फिल्मों में संस्कारी बहू और पत्नी के किरदार निभाए, रोमांटिक फिल्मों में अपनी मासूम अदाओं से दर्शकों का दिल जीता और भावनात्मक दृश्यों में अपने अभिनय से लोगों को भावुक कर दिया। उनके नृत्य की भी खूब सराहना हुई। शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा होने के कारण उनके डांस में एक अलग ही गरिमा दिखाई देती थी। यही वजह है कि उनके फिल्मी गीत और नृत्य प्रदर्शन आज भी लोगों को याद हैं। फिल्मों के अलावा सामाजिक जीवन में भी जया प्रदा ने अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीति में आने के बाद उन्होंने जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। चाहे चुनावी सभाएं हों, सामाजिक कार्यक्रम हों या सांस्कृतिक आयोजन, उन्होंने हमेशा लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। एक अभिनेत्री से जनप्रतिनिधि तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। आज जब भारतीय सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्ने पलटे जाते हैं, तो जया प्रदा का नाम सम्मान के साथ दर्ज मिलता है। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन गईं। उनकी फिल्में आज भी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं। उनके संवाद, उनके गाने और उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आने वाले समय में भी जब 80 और 90 के दशक के महान सितारों की चर्चा होगी, तो जया प्रदा का नाम उन कलाकारों में लिया जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, जया प्रदा का सफर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक कलाकार की असली पहचान सिर्फ उसकी फिल्मों की संख्या से नहीं, बल्कि उन किरदारों से बनती है जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए जिन्हें लोग आज भी बड़े प्यार से याद करते हैं। यही वजह है कि दशकों बाद भी जब उनकी कोई फिल्म टीवी पर आती है, तो दर्शक उसे पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ परिवार, रिश्तों, त्याग, प्यार और संस्कारों की झलक भी देखने को मिलती थी, जो उस दौर की फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान थी। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं होता। हर साल नए चेहरे आते हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जाती है।
लेकिन जया प्रदा ने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर कई वर्षों तक खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में बनाए रखा। उन्होंने कभी किसी एक तरह की फिल्मों पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि समय के साथ अपने अभिनय में बदलाव भी किया। यही कारण था कि निर्माता और निर्देशक हर तरह की कहानी में उन्हें लेने के इच्छुक रहते थे। चाहे पारिवारिक ड्रामा हो, सामाजिक विषय हो, रोमांटिक कहानी हो या भावनात्मक फिल्म, जया प्रदा हर किरदार में पूरी तरह ढल जाती थीं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच भी उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया गया। कई देशों में आयोजित भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उनके प्रशंसकों की संख्या आज भी लाखों में है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पुराने इंटरव्यू, फिल्मों के दृश्य और गानों को साझा करते रहते हैं। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उसका काम समय के साथ पुराना न लगे, बल्कि हर नई पीढ़ी उसे नई नजर से पसंद करे। जया प्रदा के व्यक्तित्व की एक और खास बात यह रही कि उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले कई लोगों ने उनके विनम्र स्वभाव की तारीफ की है। वह अपने सह कलाकारों, तकनीशियनों और यूनिट के अन्य सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए जानी जाती थीं। शायद यही वजह थी कि उन्हें इंडस्ट्री में एक सम्मानित अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार और सादगी को कभी नहीं बदला। अगर उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि उन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया। पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता हासिल की, फिर हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार बनी और उसके बाद राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जया प्रदा उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने हर नई चुनौती को स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। आज भले ही वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। उनके प्रशंसक आज भी उनकी नई तस्वीरों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और इंटरव्यू का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही है जिसने कभी करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। समय बदल गया, फिल्में बदल गईं, कलाकार बदल गए, लेकिन जया प्रदा का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जैसा उनके सुपरस्टार दौर में लिया जाता था। शायद यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वह सिर्फ अपने समय का सितारा बनकर न रह जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। जया प्रदा ने अपने अभिनय, मेहनत, अनुशासन और सादगी से यह मुकाम हासिल किया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कहानी आने वाले कलाकारों को यह प्रेरणा देती रहेगी कि अगर प्रतिभा के साथ मेहनत और धैर्य भी हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, आज की नई पीढ़ी शायद जया प्रदा के उस सुनहरे दौर को अपनी आंखों से न देख पाई हो, लेकिन उनकी फिल्में देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर उन्हें अपने समय की सबसे बड़ी सुपरस्टार अभिनेत्रियों में क्यों गिना जाता था। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि अपने हर किरदार में ऐसी सच्चाई और भावनाएं भर दीं कि दर्शकों ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। यही कारण है कि उनकी कई फिल्में आज भी पारिवारिक मनोरंजन की बेहतरीन मिसाल मानी जाती हैं। जया प्रदा ने अपने करियर में कभी यह कोशिश नहीं की कि वह सिर्फ ग्लैमर के दम पर आगे बढ़ें। उन्होंने हमेशा अभिनय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जब भी उन्हें किसी चुनौतीपूर्ण भूमिका का अवसर मिला, उन्होंने उसे पूरे समर्पण के साथ निभाया। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ दर्शकों का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि फिल्म समीक्षकों और बड़े फिल्मकारों ने भी उनके अभिनय की सराहना की। उनकी आंखों के भाव, संवाद बोलने का अंदाज और स्क्रीन पर उनकी सहज मौजूदगी उन्हें अपने द्वार की दूसरी अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाती थी। यह भी सच है कि हर कलाकार की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब नई पीढ़ी के कलाकार उसकी जगह लेने लगते हैं। जया प्रदा के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने इसे कभी हार नहीं माना। उन्होंने समय के बदलाव को स्वीकार किया और अपने जीवन की नई शुरुआत राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से की। उन्होंने यह साबित किया कि इंसान की असली पहचान केवल एक पेशे से नहीं होती, बल्कि उसके काम और उसके व्यक्तित्व से होती है। अगर उनके पूरे जीवन पर नजर डालें तो हमें एक ऐसी महिला दिखाई देती है जिसने बचपन में एक छोटे से मंच पर नृत्य करके अपने सपनों की शुरुआत की, फिर दक्षिण भारतीय फिल्मों की स्टार बनी, उसके बाद हिंदी सिनेमा पर राज किया, निजी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, विवादों से घिरी,
फिर भी कभी टूटकर बैठी नहीं। हर बार उन्होंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की। शायद यही वजह है कि जया प्रदा की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी उपलब्धियां केवल पुरस्कारों और सुपरहिट फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। आज भी जब 80 और 90 के दशक की सबसे खूबसूरत, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची बनाई जाती है,